अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल बसीर। आज हम लोग आए हैं लाहौर की एक कदीमी इमारत जिसका नाम है कामरान की बारादरी, जो कि मुग़लों के दौर में बनाई गई। और आज हम आपको उसका पूरा विज़िट कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि वो किस तरह तमीर हुई, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। और वो रावी के उस पार वाक़ई है जहाँ पे हमें कश्ती में जाना पड़ेगा। आए आपको लेके चलते हैं। हाँ जी, तो ये कामरान की बारादरी जो है वो रावी के उस पार वाक़या है और बहुत ही कदीमी इमारत है और उसके बारे में बहुत सी बातें हैं जो आज आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कश्ती में पहले जाएंगे और कश्ती हमें उस पार लेके जाएगी। ये है वो रावी जहाँ पे कभी मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था तो अपने वालिद साहब के साथ यहाँ से गुजरा करता था। रावी अपना एक चौपन में होता था और बताता था कि मैं दरियाए रावी हूँ। आज ये रावी एक वीरान मंजर पेश कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम चाची। चाची कितने की टिकट जी? 100 रुपये आने जाने की सवारी। 100 रुपये आने जाने की सवारी। कितने लोग हैं? 3। कब तक वापसी है? जब उधर जी 5 बजे से पहले जब आप आएंगे लेकर आए। अच्छा 5 बजे से बुलेट है। ठीक हो गया चले। तो यहाँ पे जी 100 रुपया टिकट लगती है। ये हमें उस पार लेके जाएंगे और फिर वापसी में ये हमें लेके भी आएंगे और 100 रुपया टिकट है। और देखते हैं आगे। चाचा जी क्या है, लोगों के आना जाना कैसा है यहाँ पे? गाय की वजह से बहुत ही कम लोग आते हैं। आप कितनी देर होगी आए यहाँ पे? हमें तो हम तो इसकी एक हिस्ट्री बताने आए हैं कामरान की बारादरी की। हाँ जी भाई, ये ना आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना जी। साढ़े आपको बोर्ड आएगा नजर। अच्छा 450 साल पुरानी हिस्ट्री बारादरी की। ठीक हो गया। हाँ जी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। क्योंकि बाद में जो डेलीगेशन आती है ना, ठीक है। हाँ जी, वो इंग्लिश में, जो हमारे लोकल है वो उर्दू में। ठीक हो गया। लिखी हिस्ट्री। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम मंजूर अहमद। मंजूर अहमद। ठीक है मंजूर अहमद साहब, कौन सी कश्ती भी हम जा रहे हैं? वो आगे है, ले जाता। अच्छा जी। रावी इस रावी को देख के मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है। क्या ये वही रावी है जहां पे कभी हम बचपन में आया करते थे? हाँ जी, ये है हमारी कश्ती और ये बाबा जी हमें उस पार लेके जाएंगे और इस पार वापस भी ये बाबा जी लेके जाएंगे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। चले बाबा जी, अल्लाह का नाम लेके। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, कामरान की बारादरी। आज सिर्फ हम लोग हैं उस पार जाने वाले जो कामरान की बारादरी में जा रहे हैं, वरना कुछ साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि जो कश्तियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनें लगा के करती थी लोगों की कि वो कामरान की बारादरी देखें। लेकिन आज ये कश्तियाँ आपके सामने खुद जो मंजर पेश कर रही हैं आप लोगों के सामने है।
वो दरख्तों के बीच में कामरान की बारादरी मौजूद है। यहाँ से आपको नज़र आएगा कि इन सरसब्ज दरख्तों के दरमियान कामरान की बारादरी। लेकिन इस टाइम हम लोग अपनी मंजिल पे पहुँचने वाले हैं, कामरान की बारादरी। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। मुगलों की बनाई हुई कामरान की बारादरी। यहाँ पे फैमिली भी पिकनिक मनाने के लिए आई हुई। ये है जी कामरान की बारादरी। इसकी हिस्ट्री है जी, ज़हीरुद्दीन बाबर जो एक मुगलिया बादशाह हुआ करता था, उसका बेटा कामरान मिर्ज़ा, उसने इसकी पहली इमारत लाहौर की तमीर की यहाँ पे। वो भी इस तरह के शहंशाह का जो दूसरा बेटा था बाबर का, हुमायूं, उसने उसको यहाँ का कब्ज़ा दिया और यहाँ का गवर्नर बनाया। और गवर्नर बनाने के बाद जब उसने यहाँ पे लाहौर की पहली इमारत दरियाए रावी के पार, ये कामरान की बारादरी इसका नाम रखा, जहाँ पे मुग़ल लोग बहुत अयाश माने जाते थे और उनने एक अपना एक अयाशी का एक इमारत तमीर की अयाशी के लिए। और बहुत सी रकासाएँ यहाँ पे आया करती थी और जिसका बादशाह मुजरा देखा करते थे, और इसीलिए इसका नाम उसने अपने नाम से मंसूब किया, कामरान की बारादरी। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने यहाँ पे तमीर की। और जब कामरान यहाँ पे अभी इस दुनिया से कूच हुआ तो जंगीर का बेटा खुसरो, फिर उसने यहाँ पे अपना जब दरियाए रावी ने अपना रुख बदला तो यहाँ पे उन्होंने टैक्स हाउस बना दिया इसको, पूरे जगह को। 7 टैक्स, जैसे टैक्स वसूल करना शुरू। यहाँ पे जो कश्ती आती थी, जो तजारत का माल आता था, तो उससे ये लोग टैक्स वसूल करते थे। तो खुसरो को बगावत के जुर्म में उसको साथियों समेत 300 साथी थे उसको सज़ा सुनाई दी और ख़ुद उसको नाबीना कर दिया गया, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा थी। और उसके बाद कई बादशाह आए, उन्होंने मुख्तलिफ इस कामरान बारादरी को अपने अपने मकासद के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ किया। तो इसका हम लोग आप लोगों को मुख्तलिफ हिस्ट्री बताने के बाद अब आपका इसका पूरा हम विज़िट कराते हैं। तो ये किस तरह की बारादरी उसने अपने ज़माने में, यहाँ से उस ज़माने की अगर आप फीलिंग लेंगे तो आपको एक महल से, और एक उस वर्ड्स को मैं बयान नहीं कर पा रहा, वो वर्ड्स मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए कि आप इसको विज़िट करने के बाद क्या अल्फाज अपने ज़हन में लेके आएंगे। मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है इसको कहेंगे 12 दरवाजे हैं शायद ये, 1 2 3 4। आए यहाँ पे नीचे चलते हैं। जब दरियाए रावी ने अपना रुख बदला था तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि इसकी एक जो थी इमारत का एक नुक्कर या कोई भी उसके कह लें, वो शाही किले के साथ लग गई थी। और आज यहाँ पे टूटे हुए शीशे और ये लगे हुए जाले, जो कि कामरान ने अपने पता नहीं कितने दिल से बनाया होगा। लेकिन आज भी इस जगह की खूबसूरती है, यहाँ आके हमें एक सुकून सा महसूस हुआ, क्योंकि हमारी एक कदीमी इमारत है, हमारे असासे हैं ये। अभी इन मकामी लोगों से हमने बात की और उन्होंने हमें बताया, ये जो आप दरख्त देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बड़े और मोटे सांप मौजूद हैं, लेकिन उसकी खासियत ये है वो किसी को काटते नहीं हैं, क्योंकि करीब ही यहाँ पे एक मज़ार मौजूद है जो सुल्तान बाहू के मुरीद का है। एक पहुंची हुई हस्ती हैं
और बहुत सी दुआएं होती हैं बुज़ुर्गों की जिनका असर होता है। तो ये करीब ही मौजूद है वो मज़ार। आप यहाँ पे रात के टाइम आ नहीं सकते और यहाँ पे सख्त पाबंदी है, मगरिब के बाद कोई भी नहीं आ सकता। आए आपको लेके चलते हैं, कैमरा ऑफ कर लें तो चलने दें। हमारी बड़ी कोशिश थी कि आपको दरबार तक लेके जाते, लेकिन वहाँ के जो मौजूद हैं, जो इस वक्त जिन्होंने दरबार के हाज़रीन हैं, उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वहाँ पे हम लोग वीडियो बना सकें। हाँ, लेकिन उसकी हिस्ट्री हम लोगों ने बता दी है। सुल्तान बाहू के जो मुरीद हैं उनकी यहाँ पे दुआ है कि किसी को सांप नहीं काटेगा, और यहाँ के मुकामी लोगों से भी मैंने सुन लिया है कि वाकई आंखों देखे वाक़यात हैं कि उनको सांप नहीं काटता। जहाँ से हम लोग पहले गुजरे थे आपकी, लेकिन उसकी तफसील में आपको नहीं हम बता सके। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी यहाँ पे आने वालों के लिए ख़ास तौर पे। ये जो आप सामने इमारत देख रहे हैं बहुत ही उस दौर की नफासत से बनाई हुई है। पर एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जब आप इतनी कदीमी इमारतों में आते हैं किसी भी जगह पे, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, तो आप लोगों में क्यों लिखते हैं अपने नाम, दीवारों को गंदा करते हैं? ये हमारे असासे हैं यार, इन्हें बिल्कुल भी अपने नाम से, अपने नंबरों से गंदा ना कीजिए, बल्कि इनकी कदर कीजिए, क्योंकि बहुत कम असासे हमारे पास रह गए हैं। क्या आप दीवारों पे नाम लिखे हुए हैं? कुछ लोग हमें सुनते भी होंगे जो जिन्होंने दीवारों पे नाम लिखते हैं, और दीवारों पे नाम लिख के क्या साबित करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। एहतियात कीजिए, ना लिखा कीजिए, हमारे एहसासों की कदर कीजिए। हमारे ये एहसासे बहुत कीमती हैं। अब आपको इसकी छत का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। ये कामरान दरी का सेकंड फ्लोर है, जो कि मुझे सख्त अफसोस इस बात पे हो रहा है, सिर्फ आप लोगों के ये लिखने पे, कि यार आप लोग इतनी खूबसूरत जगह की कदर क्यों नहीं करते हैं? क्यों लिखते हैं इसके ऊपर नाम? और मैं आपको ये सीढ़ियाँ छत पे, ये है इसकी तीसरा फ्लोर आ जाता है यहाँ पे, जो कि हम इसकी छत के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से आपको सारा मंजर भी कामरान की बारादरी का, दरियाए रावी से लेके मज़ार से लेके हर नुक्कर नज़र आएगी। यहाँ से आपको लाहौर शहर की रोड भी नज़र आएगी, जो लिंकअप होती है जीटी रोड के साथ। मैं बहरहाल इतना कहना चाहता हूँ, ये शो को ख़त्म करने से पहले, कि अपनी कदीमी इमारतों की कदर कीजिए और इस कदीमी इमारतों में आएँ। आप लोग आएंगे तो इनकी शान बढ़ेगी। हमारे मुगलिया दौर के बादशाहों ने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है। बड़े उनकी जब भी आप अपना घर तैयार करते हैं, तो कितनी मेहनत से, कितनी खुशी से तैयार करते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी खुशी से ये चीज़ें बनाई हैं, इसकी कदर कीजिए। अब हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ से बारादरी से वापस लाहौर शहर की तरफ जा रहे हैं। गए हम किसी और कश्ती में थे, अब लेने हमें कोई और कश्ती आ रही है।
इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट शो के साथ मिलेंगे आपको किसी कदीमी इमारत के साथ या कदीमी वाक़ये के साथ या किसी डॉक्यूमेंट्री के साथ। कैमरामैन जहां ज़ेब के साथ अब्दुल बसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।